नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ जनपद की अतरौलिया पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सख्ती से पेश आने का दावा कर रही है। उसके बावजूद भी नगर पंचायत अतरौलिया की तमाम दुकानों पर रौनक बढ़ती ही जा रही है। बाजार के लगभग सभी दुकानदार 11 बजे तक आधा पूरा शटर खोलकर दुकानदारी कर रहे हैं, जबकि शासन के आदेशानुसार कुछ आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को न खोले जाने का आदेश दिया गया है। परंतु लगभग सभी दुकानें पूरी दिन खुली नजर आ रही हैं। गुटखा पान की दुकान रोज की भांति ही खुलती है। जैसे ही पुलिस प्रशासन की गाड़ियां नगर में घुसती है, वैसे ही दुकान के बाहर खड़ा दुकानदारों के परिवार के सदस्य द्वारा शटर बंद कर दिया जाता है। तो वही लॉकडाउन की आड़ में दुकानदारों द्वारा ग्राहकों से मनमाना रेट भी वसूला जा रहा है। दुकानदारों के इस मनमाने रवैये पर कोई रोक टोक नहीं है। दुकानदारों के इस मनमाने रवैये को मानना ग्राहक की भी मजबूरी है, क्योंकि सामने शादी विवाह जैसे शुभ मुहूर्त है। ऐसे में मरता क्या न करता 1 रुपये का सामान 3 रुपये में खरीद रहा है, जबकि प्रशासन का सख्त निर्देश है कि कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन हो, ताकि कोरोना जैसी महामारी से निजात मिल सके। परंतु प्रशासन के इस निर्देश का अतरौलिया के दुकानदारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता नजर आ रहा है, बल्कि इस लॉकडाउन को उनके द्वारा पैसा बनाने के एक अवसर के रूप में लिया जा रहा है और प्रशासन आंखें मूंदे खड़ी है। नगर पंचायत में सुबह से ही मेले जैसा आलम दिखाई देता है और नगर की छोटी बड़ी सभी दुकानें कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी खुली रहती हैं, जिससे गाँव देहात के सभी लोगों का जमावड़ा बाजारों में ही लगा रहता है और संक्रमण का खतरा भी बना रहता है। वही कुछ दुकान ऐसी भी है जिनका पूर्व में भी चालान काटा गया है, फिर भी वह दुकान खुलती रहती है। थाना परिसर से नगर पंचायत की दूरी सिर्फ 400 मीटर है, फिर भी दुकानदार पुलिस को चकमा देकर खोलते हैं अपनी दुकान। और जौनपुर पुलिस ने हत्या के वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उसके पास से देसी पिस्टल भी बरामद की है। बता दें कि राजकरण नैयर पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देश में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण एवं कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर जौनपुर के कुशल परीक्षण में प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र यादव थाना लाइन बाजार में हमरा हत्या के संबंध में पंजीकृत मुकदमा में नामजद अभियुक्त मोनू यादव पुत्र रमानंद यादव उर्फ बब्बर निवासी कदम रसोला थाना लाइन बाजार जौनपुर को सिंहपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक बार की दबिश देकर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक देसी पिस्टल बरामद हुआ है। वह मैगजीन खोलकर देखा गया तो एक अदद जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। अभियुक्त से पूछताछ पर बताया कि वो 14 मई को मेरे पड़ोस में रहने वाले सौरभ उर्फ सनी यादव जो हमसे झगड़ा हो गया, मैंने इसी पिस्टल से उसको गोली मार दी थी। इस बाबत क्या कुछ कहा एसपी जौनपुर राजकरण नैयर ने, सुनवाते हैं आपको। देखिए, मृतक के पिता हैं साहब लाल यादव, उन्होंने एक तहरीर दी थी कि मेरे पुत्र को उन्हीं का पड़ोसी जो कि मोनू यादव है, लड़ाई झगड़ा करते हुए गोली मार दी है। इस संबंध में तत्काल FIR पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की गई, पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की गई और तत्परता से पुलिस इंस्पेक्टर लाइन बाजार द्वारा अपनी टीम के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल है वो बरामद किया गया है और अन्य कार्रवाई की गई। घटना के पीछे कारण क्या? घटना के पीछे खेल में झगड़ा हुआ था दोनों का, क्योंकि लड़के दोनों हम उम्र थे। इसी बात को रंजिश मान के मोनू यादव ने उसको मार दिया। आजमगढ़ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रेम पंच के चलते युवक की प्रेमिका के घर में ही हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के परसमनपुर में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के घर में युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें 5 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर 3 मुख्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के घर से प्रेमी का शव बरामद कर लिया है। हत्या करने के बाद शव को घर में छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने हत्या में उपयोग किया गया डंडे को भी बरामद कर लिया है। परिवार वालों के अनुसार भीम राम पुत्र रामहरक का प्रेम प्रसंग गांव के ही जगदीश निषाद की लड़की से चल रहा था। प्रेम प्रसंग के चलते दोनों कुछ महीने पहले घर से भाग गए थे, जिसकी सूचना थाने में दी गई। तदुपरांत पुलिस द्वारा दोनों को लाया गया तथा थाने में ही दोनों पक्षों ने सुलह समझौता कर मामले को रफा दफा कर दिया। परिवार का यह भी कहना है कि तब से जगदीश व उसके लड़के भीम को मारने की फिराक में लगे रहते थे। मौका उस वक्त मिला जब गांव में बारात आई हुई थी और भीम नृत्य देखने पहुंचा हुआ था। लड़के की मां ने बताया कि कुल 7 लोग रास्ते से ही लड़के को पकड़कर मारते पीटते अपने घर ले गए और वहां कमरे में ले जाकर लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर शव को घर में ही छिपा दिया। परिवार ने बताया कि डीजे की शोरगुल में मौके पर मौजूद मां जो भीम को घर लेने के लिए पहुंची थी कि आवाज़ दब गई और कोई बचाने नहीं आ पाया।
देर रात परिवार वालों को किसी तरह से पता चला कि भीम को जगदीश निषाद के परिवार के लोग मारते पीटते अपने घर ले गए हैं। इस परिवार वालों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर तलाशी के दौरान भीम को लहलुहान औंधे मुंह पड़ पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। युवक की हत्या की गई है, क्या है पूरा प्रकरण, पुलिस ने क्या कार्रवाई? थाना कप्तानगंज क्षेत्र के एक गांव में एक युवक का एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। रात्रि में वो उससे मिलने गया था, उसके घर वालों ने उसे देख लिया और उस पर उसके साथ मार पिटाई की। मार पिटाई करने के बाद उसे तत्काल, जब पुलिस को सूचना हुई, तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। ये इसमें 5 लोगों को नामजद कराया गया, जिसमें 3 अभी गिरफ्तार कर लिए गए और जिस डंडे से उसकी पिटाई की थी वो बेसबॉल टाइप का है, वो उसे बरामद किया गया है और मुख्य अभियुक्त सभी गिरफ्तार हैं। उसमें छुपाई गई, डेड बॉडी को छुपाई गई। हाँ, उसमें जब जिस समय पुलिस वहाँ पहुँची थी तो उसके घर में डेड बॉडी पाई गई थी। जिस समय पुलिस पहुँची थी तो उसे तत्काल लेके हॉस्पिटल गई और नाम है आपका? श्री राम। क्या वारदात हुई है कल रात में? वारदात हुई है, लड़का हमारा भतीजा है, वो बारात आई थी, वहाँ गया था घूमने के लिए। वहाँ से कुछ लोग उठा के लेके गए हैं, जिनका नाम भी मालूम हमें है। कौन कौन है जो उठा के ले गए? शेरू पुत्र जगदीश, वीरू पुत्र जगदीश, जगदीश पुत्र गोमती और किशन पुत्र जगदीश। क्या कारण था, क्यों उठा के लेके गए? कारण था, पहले उनकी लड़की थी, अब हमारा लड़का था, उससे कुछ संबंध था, वो भाग गया था लेके, अब वो भी भाग गई थी। उसके बाद सुलह सपाटी करवा दिया गया, लड़की मिल गई। कहाँ सुलह सपाटा हुआ? थाने पे हुआ था, कप्तानगंज थाना है। अच्छा, कप्तानगंज थाने पे इसके पहले वारदात हो चुकी थी? जी, 3 महीने पहले हुई थी। फिर उसके बाद समझौता हो गया था। अचानक वो लोग पा गए, पहले से सोच रहे थे मारने के लिए। कौन लोग सोच रहे थे? जगदीश पुत्र गोमती, ये सब सोच अच्छा, रहे ये लोग सोच रहे थे कि पहले से लड़के को मारा फिर जाए। उसके बाद उठा ले गए, बहुत गहरी जैसे मार दिए हैं, सर फट गया है पीछे का और तुरंत मृत्यु हो गई है। घर में बंद कर दिए थे, हम लोग गए, पता पाए तो। आपको कैसे जानकारी लगी? जानकारी उधर ही का एक लड़का फोन किया था कि ऐसा ऐसा घटना है, देखो मार रहे हैं लोग, क्या किए हैं। यहाँ से भाग के गए भतीजा हमारा, हम लोगों को भी बुलाया, तब तक वो लोग बंद करके भाग गए थे। अच्छा, हाँ, पुलिस आई। पुलिस को किसने सूचना दी? पुलिस को 100 नंबर सूचना ये इसने दिया, एसओ को मैंने दिया, वहाँ पहुँचा था। अच्छा, ठीक। उसके बाद एसओ आए, दरवाज़ा खुलवाए, लाश निकलवाए, हम लोग लाश बाहर निकाले, थाने पे लेके गए। फिर वहाँ से गए रानीपुर, वहाँ डॉक्टर मिले, मायना ने मृत घोषित कर दिया वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद लाश वहाँ पहुँचाई एसओ साहब आजमगढ़ सदर में। उसके क्या बाद लड़की भी मौके पे मौजूद थी जब हत्या हुई? मौके मौजूद थी, वहाँ बैठी थी। अच्छा, लड़की वहाँ मौजूद थी। जी। अच्छा, उसके बाद जैसे आपको सूचना मिली, आप लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ लेके गए, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो गई? क्या नाम है आपका? हमारा रमावती नाम है। अच्छा, जिसकी हत्या हुई आप उसकी क्या लगती हैं? हम माई लगा था। क्या वारदात हुई, क्या घटना घटी है? गए कुछ ना, ये बेला तक कुछ ना करत रहना, हमार बचवा नाच देखत रहना, नाच होती रहा कुल माने। कहाँ नाच होत रहा? वही बारात आई है। हाँ, फिर तो वही चक्रोटे पकुर रहना, तो हम कहानी ये बाबू चला घरे, हम गए रहनी, हम कहानी चला घरे, कहा था कि हाँ माई चला था। तब ले कुल लाठी ले कुल आ गई। के लाठी लेके आ गए? शेरू रहल, बीरू रहना, किशुन रहना, आए थे है करकाना हो सिपाहिया, सिपाही रहना, आए थे जगदेव को लड़का का नंगा न जाना था, भुला जाता। जगदेव को लड़का रहा, एठे गुलनियों का जाने लोग 7 जने मिल के भैया टांग के लोग नहीं रवा के हमारे लेके गई नहीं हो। माफियान मुख्तार अंसारी के ऊपर आजमगढ़ पुलिस का भी शिकंजा कसता जा रहा है। आजमगढ़ की पुलिस टीम मुख्तार अंसारी का बयान लेने के लिए बांदा जेल रवाना हो गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विगत कई वर्षों से पूर्व तरवा में हत्या हो गई थी, जिसमें मुख्तार सहित 10 और आरोपी के ऊपर मुकदमा कायम हुआ था। इसमें 10 आरोपी पहले से ही जेल में बंद है और मुख्तार का बयान नहीं हो पाया था। अब आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बांदा जेल रवाना हो गई है, जहाँ मुख्तार अंसारी का बयान लेने के बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एसपी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के अन्य मेंबरों पर थाना तरवा से गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है।
और उसके एक मेंबर को छोड़कर सभी जो मेंबर्स हैं 10 मेंबर्स हैं वो जेल में हैं। इनका रिमांड बनवाया गया है। आज बयान लेने के लिए जो हमारे आईओ हैं और दूसरी टीम है वो यहाँ से बांदा जेल में गई और बयान लेने के बाद अग्रिम कार्रवाई उसमें की गई। और आजमगढ़ के अतरौलिया से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां अतरौलिया विकासखंड की लोहरा गांव में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बड़ा गड़बड़ी का मामला सामने आया है। अलग अलग जात प्रमाण पत्र जारी करवा कूटरचित ढंग से दस्तावेज के सहारे चुनाव में सफलता हासिल की है। अतरौलिया विकासखंड के लोहरा गांव में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सिखा द्वारा गुमराह करके अनुसूचित जात और पिछड़ी जात का प्रमाण पत्र बनवाया है। आपको बता दें कि हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित था। प्रधान पद के प्रत्याशी शिखा पत्नी राजकुमारी ने अनुसूचित जात के माध्यम से पर्चा दाखिल किया था और चुनाव में जीत भी हासिल की, जिसके संबंध में गांव के ही विनीत पांडे द्वारा जिला अधिकारी निर्वाचन आयोग उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि शिखा पुत्री रामसेवक प्रजापति अविवाहित कुम्हार पिछड़ी जात की है, जिसका गांव में ही अनुसूचित जात के राज कपूर से संबंध है। ये दोनों शादी भी नहीं किए हैं। राज कपूर की शादी 2008 में हो चुकी है, लेकिन इन्होंने कूटरचित ढंग से पहले पिछड़ी जात का प्रमाण पत्र बनवाया और फिर अनुसूचित जात का भी प्रमाण पत्र बनवा लिया और इसी के सहारे अपना नामांकन फॉर्म भी दाखिल किया। एक ही महिला दो जात की कैसे हो सकती है। वही उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। राजस्व निरीक्षक राम सुंदर यादव ने बताया कि शिखा द्वारा गुमराह करके अनुसूचित जात और पिछड़ी जात का प्रमाण पत्र बनवाया है। शिखा की मूल जात पिछड़ी है, उनका अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र निरस्त करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ अब सवाल ये बनता है कि एक ही व्यक्ति का दो अलग अलग जात प्रमाण पत्र कैसे जारी हो सकता है, जबकि आवेदन करने के बाद लेखपाल राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट लगने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी होता है। इस मामले में क्या कुछ कहा विनीत पांडे स्थानीय व्यक्ति ने, आपको सुनवाते हैं। किस गांव से क्या मामला, इसके बारे में बताइए। उत्सव सिंह, हम ग्राम पंचायत लोहरा से हैं। हमारे पिताजी पूर्व प्रधान रणजीत सिंह पूर्व प्रधान रह चुके हैं और हमारे यहाँ से जीत प्राप्त की है शिखा, और वो एससी से पर्चा भरी हैं और हैं वो ओबीसी, जिनको हम पूरी तरह से जानते हैं। बचपन से जब से हम उन्हें देख रहे हैं तब से वो ओबीसी के परिवार में पली बड़ी हैं और आज वो एससी से इलेक्शन लड़के जीत हासिल की हैं और वो प्रधानी पद पे हैं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मतलब क्या आप लोगों ने कहाँ प्रार्थना पत्र दिया, इसके बारे में बताइए। हमने जिला पे दिया है इसके लिए और यहाँ ब्लॉक पे भी, और कई ऐसे अधिकारियों से भी बात की है जो इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किस गांव के निवासी हैं? विनीत पांडे, ग्राम पंचायत लोहरा, विकासखंड अतरौलिया। क्या मामला है आपका, उसके बताइए। मामला हमारे गांव का यह है कि विगत माह हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में हमारे ग्राम पंचायत की ही एक लड़की जिसका नाम शिखा प्रजापति है, पुत्री रामसेवक प्रजापति, वो गाँव की बैकवर्ड यानी पिछड़े वर्ग कुम्हार जात की वो लड़की है। उसके द्वारा गलत तरीके से लेखपाल को और संबंधित अधिकारियों को झांसा देकर गुमराह करके अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र जारी कराया गया। उसी के नामांकन पत्र में उसको लगा करके वो चुनाव लड़ी और शपथ पत्र अपना दे करके कि मैं अनुसूचित जात की लड़की हूं, और वह निर्वाचन भी जीती है गांव का। हमारा आरोप यह है कि इस गंभीर प्रकरण की संबंधित अधिकारियों से यानी उप जिलाधिकारी, उप जिला मजिस्ट्रेट, निर्वाचन आयोग को मैंने सूचना दे दी है डाक द्वारा, हाथों हाथ द्वारा, कि इस गंभीर प्रकरण की विधिक जांच करावें और जांच कराने के उपरांत वो दोषी पाए जाने वाले अधिकारी, कर्मचारी और गांव के संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आपको अवगत कराना यह है कि जो लड़की है शिखा प्रजापति, वह गांव के ही एक अनुसूचित जात के लड़के से उसने अवैधानिक तरीके से विवाह किया हुआ, जो कि पूरी तरह से अमान्य है, क्योंकि राज कपूर जिसकी शादी करीब 15 वर्ष पूर्व एक दूसरी लड़की से हो चुकी है, जिसका एक मामला तलाक का पारिवारिक न्यायालय 2 आजमगढ़ जिले में विचाराधीन है। अभी तक उसका पूरी तरह से तलाक नहीं हुआ है, तो इसकी यह शादी भी पूरी तरह से अवैधानिक है। जिस तरह से आपने प्रार्थना पत्र दिया संबंधित अधिकारी को, क्या आश्वासन मिला, क्या करने के लिए? आश्वासन उप जिलाधिकारी महोदय से आश्वासन यह मिला है कि इस गंभीर प्रकरण की हम नायब तहसीलदार से कानूनगो से हम जांच करवा रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आता है उस तथ्य के आधार पर ही हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी कुछ समय पहले जानकारी मिली है लेखपाल के द्वारा कि उनके द्वारा थाना अतरौलिया में तहरीर दे दी गई है कि ये गलत तरीके से हमको झांसे में लेके गुमराह करके अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र जारी करवाया, और मैंने उसको जिले स्तर पे कमेटी बनवा के मैंने उसको निरस्त करा दिया है। और उसके बाद इस जालसाजी के आधार पे मैं शिखा के विरुद्ध और इसमें संलिप्त व्यक्ति के विरुद्ध मैं FIR यानी मुकदमा दर्ज करवा दिया है हमने। ये
आजमगढ़ पुलिस ने एसपी के नेतृत्व में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया। इस मौके पर एसपी सुधीर कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में सभी पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाया। पुलिसकर्मियों ने शपथ ली कि अगर कोई भी व्यक्ति समाज में भय और आतंक पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसको इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा सभी थानों पर भी थानेदारों ने पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई। आपको बता दें कि 21 मई 1991 को आतंकवादियों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की निर्मम हत्या कर दी थी। तभी से 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन सभी जवान शपथ लेते हैं कि वो आतंकवाद का डटकर सामना करेंगे। अगर कोई व्यक्ति या संगठन समाज में भय या आतंक पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसे समय रहते ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस ऑफिस में मौजूद अधिकारी कर्मचारियों को आतंकवाद के खिलाफ शपथ दिलाई गई। साथ ही साथ बता दें कि जनपद के सभी थाना चौकी शाखा प्रभारियों द्वारा भी पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई गई। भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज कोतवाली पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से तमंचा व कारतूस बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। 9 अवैध मोटरसाइकिल तथा अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण तथा अवैध असलहों व अवैध शराब की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कृष्ण कुमार गुप्ता के निकट पर्यवेक्षण में आज कोतवाली पुलिस ने सफलता हासिल की है, जिसमें पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से तमंचा व कारतूस बरामद कर लिया है। दिल्ली से खबर दिखा रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बाबा गुरमीत राम रहीम को पैरोल दे दी है। डॉक्टर एपी सिंह वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बेटा अपनी मां का इलाज करवाकर अपने बेटे का फर्ज अदा कर सके, इसलिए कोर्ट ने संवैधानिक तरीके से बाबा गुरमीत राम रहीम को पैरोल दी है और ऐसे में इस पैरोल का लोगों द्वारा विरोध करना गलत है। मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा डॉक्टर एपी सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने, आपको सुनवाते हैं। राम रहीम की पैरोल का विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, संत गुरमीत राम रहीम जी को जेल मैनुअल, भारत के संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी के तहत जेल प्रशासन द्वारा सिरसा प्रशासन से रिपोर्ट आने के बाद दी गई है। जेल मैनुअल के हिसाब से दी गई है। कोई असंवैधानिक उनको तरीके से पैरोल नहीं दी गई है, कानूनी तरीके से पैरोल दी गई। और माता पिता और पुत्र का रिश्ता ऐसा होता है कि माता पुत्र के लिए कुछ भी कर सकती है और पुत्र माता के लिए बहुत समर्पण होता है। ऐसी स्थिति में उनकी माता गुरुग्राम में बीमार हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, एजेड महिला हैं, और उस आधार पर उनको जो बेल दी गई कि उनकी देखभाल कर सके, उनकी सेवा कर सके। कोरोना काल चल रहा है, मौतों का सिलसिला चल रहा है, रोजाना मौतों की खबरों से समाज भरा हुआ है, शमशान घाटों की लाइन लगी हुई है। ऐसी स्थिति में यदि वो अपनी माता की उम्र के लिए, माता के स्वास्थ्य के लिए, माता के इलाज के लिए कुछ कर सकते हैं पुत्र होने के नाते, तो उस आधार पर उन्हें संवैधानिक तरीके से बेल दी गई है और उस बेल में किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि गुरुद्वारा, हरियाणा की गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी के कुछ लोगों को इस पैरोल पर आपत्ति है। उन्हें ये संगीन आरोप लग रहे हैं कि राम रहीम जी पे संगीन आरोप हैं, ये वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन वो उचित नहीं है, वो किसी तरह से उचित नहीं है। मुल्जिम के भी
मूल अधिकार होते हैं, जीवन जीने का अधिकार होता है, उसके भी अपने अधिकार हैं, उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जा रहा है, वो चीज रहे, सब कुछ ऑब्जर्वेशन रहे, सब कुछ देखभाल होती रहे पूरी। लेकिन विरोध होना मैं इसे गलत मानता हूं और कानूनी रूप से बहुत अधिक सम्मत नहीं है और उनके कानूनी अधिकारों का हनन है। गुरमीत राम रहीम के पैरोल का विरोध बाहरी नहीं, अंदर के ही समाज के उनके ही समाज के लोग कर रहे हैं। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, सिख समाज के लोग कर रहे हैं उनका, क्योंकि हरियाणा की गुरुद्वारा प्रबंधक सिख कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो कर रहे हैं और उनके ही कुछ लोग उससे संबंधित, उनसे जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। इसके पीछे पोशाक की बात, अमृत की बात, इस तरह की कई चीजें वो चीजें रही हैं, इसलिए उनका विरोध है करने का, लेकिन विरोध का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। गुरमीत राम रहीम जी ने सदैव डेरा सच्चा सौदा को जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, भाषा से ऊपर उठकर माना और डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई के काम करता है, किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के आधार को लेकर नहीं खुलते। उनका नाम भी आप देखेंगे, डॉक्टर गुरमीत राम रहीम इंसा, राम भी, रहीम भी और इंसा, उन्होंने इंसान की तरफ बनाने का काम किया। राम रहीम जी ने और डेरा सच्चा सौदा ने किसी धर्म की बात नहीं की, किसी धर्म का विरोध नहीं किया, किसी धर्म गुरु का विरोध नहीं किया, किसी धर्म ग्रंथ का विरोध नहीं किया, किसी धर्म ग्रंथ के बारे में आलोचना या नकल या कटु आलोचना नहीं की, बल्कि उन्होंने मानवता भलाई और इंसान को गले लगाए, इंसान के प्रति काम करे, ये सारा कार्य किया है और उससे कहीं भी पैरोल उन्हें मिलने से ये कार्य बाधित नहीं होगा और निश्चित तौर पर पैरोल मिलने से किसी को इसमें खतरे की बात है ही नहीं और विरोध नहीं करना चाहिए। उन्हें मानवता के अधिकारों को, मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और उन्हें पैरोल जो मिली है बहुत अच्छा है। हरियाणा सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। अच्छा किया है उन्होंने कि एक बेटे को मां के इलाज के लिए भेजा है। अम्बेडकर नगर जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां जनपद में गेहूं खरीद में बड़ी फर्जीवाड़ा का मामला सामने हुआ है। बरसात की आड़ में फर्जीवाड़ा हुआ है। दिन भर हो रही बारिश से क्रय केंद्र बंद पड़े थे, लेकिन बिचौलियों से मिलकर केंद्र प्रभारी ने 349 कुंतल गेहूं खरीद लिया है। ऑनलाइन चेकिंग के दौरान इस मामले का उजागर हुआ है। बृहस्पतिवार को पूरे दिन ये बारिश हो रही थी, इसी दिन हुई खरीद शासन की मंशा को पलिता लगा रहे हैं अधिकारी। मार्केटिंग विभाग के टाडा क्रय केंद्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको अम्बेडकर नगर जनपद से दिखा रहे हैं, जहाँ गेहूँ खरीद में बड़ी फर्जीवाड़ा का मामला उजागर हुआ है। और बता दें कि दिन भर बारिश हो रही थी और उसी में क्रय केंद्र बंद थे, लेकिन बिचौलियों से मिलकर के केंद्र प्रभारी ने 349 कुंतल गेहूं खरीद लिया है। ऑनलाइन चेकिंग के दौरान इस मामले का उजागर हुआ है। एसडीएम लालगंज पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में आज निगरानी समिति के कार्यों हेतु नियुक्ति जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तहसील में मीटिंग की गई। मीटिंग के दौरान मेडिसिन किट का वितरण और होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की जानकारी ली गई। प्रवासी की संख्या, सैंपलिंग, लक्षण वाले लोगों की भी जानकारी ली गई। डोर टू डोर सर्वे की जानकारी ली गई। यह बताया गया कि सेक्टर मजिस्ट्रेट खुद करें गांव का निरीक्षण के समय आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सेक्रेटरी, प्रधान चौकीदार, कोटीदार, लेखपाल उपस्थित रहे। आपको बता दें कि रजिस्ट्रार तैयार कराए सूचना और खुद सेक्टर मजिस्ट्रेट कार्य देखें और लगातार निरीक्षण करें। बैठक में 40 सेक्टर मजिस्ट्रेट और जनरल मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। तो खबर आजमगढ़ के तहसील लालगंज से आपको दिखा रहे हैं, जहां एसडीएम लालगंज पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसमें लालगंज में निगरानी समिति के कार्यों का हेतु नियुक्ति जनरल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तहसील में मीटिंग की गई। मीटिंग के दौरान मेडिसिन किट का वितरण सहित होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की जानकारी भी ली गई। शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शुक्रवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शहर कोतवाली पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए मुख्य कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में तैयार व अर्धनिर्मित शराब के साथ ही घातक रसायन भी बरामद किए हैं। बता दें कि शहर कोतवाली प्रभारी कृष्ण कुमार गुप्ता को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि शहर से सटे बद्देपुर गाँव में बबलू सिंह नामक व्यक्ति शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त है। साथ ही पुलिस को जानकारी मिली कि उसके घर से नकली शराब की फैक्ट्री संचालित की जाती है और वहां भारी मात्रा में शराब रखी गई है। सटीक सूचना मिलने पर पुलिस ने बताए गए स्थान पर छापेमारी की रणनीति बनाई और शुक्रवार को दिन में पुलिस ने बद्देपुर ग्राम निवासी बबलू सिंह पुत्र यदुनाथ सिंह के घर की घेराबंदी कर छापेमारी की। इस दौरान नकली शराब फैक्ट्री का मुख्य संचालक बबलू सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसके घर से 5 जरीकेन में रखी 100 लीटर मिश्रित शराब तथा 4 पीटीओ में रखी गई 180 सीसी नकली देसी शराब के साथ ही शराब बनाने में प्रयुक्त 5 किलोग्राम घातक रसायन के साथ ही स्प्लेंडर बाइक अपने कब्जे में लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बबलू सिंह बद्देपुर गांव का निवासी है। उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में
कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, सुनवाते हैं आपको। थाना कोतवाली में अब मिश्रित शराब के संबंध में क्या है? देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र के बद्दोपुर ग्राम में सूचना पर दबिश दी गई तो कोतवाली पुलिस द्वारा, तो वहाँ पर 100 लीटर के लगभग अवमिश्रित शराब मिली है और शराब के मिश्रण में अवमिश्रित शराब को बनाने में जो सामग्री प्रयोग होती है वो मिली है और कुछ 4 पेटी शराब भरी हुई शीशे में जो पैक्ड है वो मिली है। इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा ये बताया गया है कि ये सिधारी के एक ठेके से खरीद कर पौवे लाता था और उसे बढ़ाकर उसमें अवमिश्रित कर उस शराब को बेचता था, बढ़ाकर बेचता था, रीपैकिंग किया करता था। तो निश्चित रूप से जो शराब माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, इसकी कड़ी में ये एक अच्छी सफलता है। आजमगढ़ में जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत कोविड-19 नियंत्रण अभियान विशेष अभियान के अंतर्गत साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज ग्राम पंचायत हरिपुर विकासखंड पलानी के साथ साथ जनपद के विभिन्न विकास खंडों के ग्राम पंचायतों के अंतर्गत साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन का सफाई कर्मचारियों द्वारा किया गया। इसके साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत हरिपुर विकासखंड पलानी में चल रहे सफाई अभियान का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत ब्रह्मौली ध्यान विकासखंड हरैया तहसील सकड़ी में धनंजय राय पुत्र बाबूराम राय के कोरोना के कारण 42 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उपरांत पंचायत राज के आदेशानुसार प्रधान अखिलेश कुमार मौर्य द्वारा 5,000 रुपये शोक राशि प्रदान की गई। इसके साथ ही ग्राम हरैया विकासखंड हरैया में सुशीला देवी पत्नी कन्हैया लाल गौतम के आकस्मिक निधन पर ग्राम पंचायत के माध्यम से 5,000 रुपये की सहायता धनराशि द्वारा अपर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सुशील कुमार गौतम पुत्र कन्हैया लाल को दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने एवं बचाव कार्य की समीक्षा हेतु नामित नोडल अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश शासन अनिल कुमार 2 ने आज CCIC आजमगढ़ में स्थापित इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ बैठक किया। अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद के सभी तहसीलों, ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों, ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों में लगातार सैनिटाइजेशन एवं साफ सफाई कराई जाए। उन्होंने कहा कि सभी स्थानों पर एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव कराएं तथा नालों नालियों की सफाई की सुनिश्चित करें। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि डोर टू डोर स्क्रीनिंग एवं सर्वे किया जाए। कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने पर तत्काल टेस्ट एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों की जांच प्रत्येक दशा में 24 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रवासी मजदूरों का एंटीजन एवं RT-PCR टेस्ट 100% सुनिश्चित किया जाए। पॉजिटिव लक्षण मिलने पर उन्हें तत्काल क्वारंटीन करते हुए आवश्यक दवाओं एवं भोजन पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर आकर के कोरोना का जिस तरीके से उससे मैनेज करने के लिए, उससे निपटने के लिए जितने कार्य किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा की है और उसको किस तरीके से और बेहतर तरीके से किया जा सकता है इसके निर्देश देकर के प्रयास किया है कि सारे जो भी मरीज हों, दुर्भाग्यवश मरीज हो जाएं, उनको बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके, ऐसा हमारा प्रयास है। अच्छा सर, खास तौर पे आजमगढ़ में जिस तरीके की सुविधाएं की बात की जा रही, चाहे ऑक्सीजन प्लांट को लेके हो, चाहे दवाओं की उपलब्धता को लेके कही गई बातें हैं, उसमें कितनी और इम्प्रूवमेंट रही है? अभी जब से बीमारी प्रारंभ हुई है, सेकेंड वेव जब से आया है, तब से ऑक्सीजन की उपलब्धता भी बढ़ा ली गई है, तब से बेड्स की उपलब्धता भी बढ़ा ली गई है और वर्तमान में ऑक्सीजन और बेड्स दोनों पर्याप्त स्थिति में हैं। बाकी दवाओं की भी जितनी भी डिमांड आ रही है, मैंने सारा डेटा देखा है, तो उसके मुताबिक मौके पर भी जाकर के देखा है, पूरे इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर में जितने कॉल्स आ रहे हैं उन सबको भी देखा है, पूरा स्टडी किया है, तो उसके मुताबिक वर्तमान में तो इनकी व्यवस्थाएं उतनी हो गई हैं जितनी की आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक उपलब्ध है। अब आवश्यकता है कि जितना हमने काम किया है उसको हम सुचारू रूप से चलाई रख सकें और बराबर जितना और काम चल रहा है उसको बनाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं और ये सब कर रहा है, उसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करा करके और पूरी तरह से फंक्शनल कर दें। ये प्रयास और ये सुझाव मेरा कलेक्टर साहब के लिए है। अभी तक जितना भी कलेक्टर साहब ने काम किया है, मुझे कहते में संकोच नहीं है कि बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश की है अपने रिसोर्सेज में, और चाहे निगरानी समितियों के जाने का हो, चाहे दवा के बांटने का हो, काफ़ी अच्छा काम करने का प्रयास किया है। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ मुझे ऐसा देखने को मिला है।
अच्छा सर, 2-3 सवाल यहाँ के हैं। जैसे सबसे ज़्यादा मौतें चुनाव के दौरान, पंचायती चुनाव के दौरान शिक्षकों की मौत का मामला आया है, जिसमें कि संख्या 68 तक बताई गई। बीएसए और शिक्षा विभाग इसको उपलब्ध तक कराने में असमर्थ है और परिजन से लेके और सारे विभाग में ये कौतूहल मचा है, आंकड़े तक नहीं दे पा रहे हैं। अगर आंकड़े तक भी नहीं है तो पहले तो आपको ये संख्या कैसे पता है? वो इनके शिक्षकों ने दिया है, जो शिक्षक संघ ने जो इस पर आंकड़े काम दिए। कर रहे हैं। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी तरह से संवेदनशील हैं और उन्होंने भी पूरे आंकड़े देकर के जितनी भी इसको कल की वीसी में ही ये कहा है कि जहाँ पर जितने भी इस तरीके से हैं और अगर हमें कहीं पर नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता है तो नियमों में परिवर्तन आवश्यक करते हुए भी उनको जितनी भी सुविधाएं हमने देने का वायदा किया है वो सारी सुविधाएं उनको जल्दी से जल्दी पहुँचें, ऐसा प्रयास है। अच्छा सर, सबसे बड़ा सवाल अभी गांव की तरफ जो इन्फेक्शन आ रहे हैं, गांव की तरफ की बातें आ रही कि गांव की तरफ ध्यान है, व्यवस्थाएं भी उतनी पर्याप्त नहीं हो पा रही, उनको मुहैया कराने के लिए आप लोगों ने कोई और नए तरीके से रखी है कि जो गांव में पेशेंट हैं या पीड़ित हैं उनको प्रॉपर इलाज मिल सके? नहीं, बिल्कुल, इसके 2 तरीके हैं हमारे पास में। एक तो गाँव में सारी निगरानी समितियाँ हैं और सर्विलांस कमेटी हैं, तो पूरी सर्विलांस टीम हमारी करीब 3800 सर्विलांस कमेटी हैं पूरे जनपद के लिए। पूरे जनपद के इसका मतलब है कि हर सर्विलांस टीम के पास में करीब करीब 250 परिवार आते हैं, तो उनको सारे 250 परिवारों में जाकर के ये देखना है कि किसी कोई लक्षण हैं, और अगर लक्षण हैं तो लक्षण दिखते ही उन्हें मेडिसिन किट उनके पास उपलब्ध है तो मेडिसिन किट उन्हें उपलब्ध करा देना है। तो यहाँ तक का तो काम उनका हो गया। अब उसके बाद में फिर उनका टेस्ट फैसिलिटेट करना है। तो अभी हमने पूरी रणनीति इसकी बताई है कि कैसे हम उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसका टेस्ट करा लें। ये भी हमने पूरी इसकी रणनीति बना ली है, जिससे सभी का टेस्ट भी हो जाए। और अगर टेस्ट उसका पॉजिटिव आ जाता है तो उसका डेटा हमारे पास स्टैंडर्डाइज पोर्टल पर आ जाता है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर पर उपलब्ध हो जाता है, और फिर उसका स्वास्थ्य कैसा है निरंतर उसकी प्रोग्रेस पर एक नज़र बनाए रखना। और अगर उसे ज़रूरत पड़ती है किसी भी स्टेज पर और सुविधा की, ऑक्सीजन की या हॉस्पिटलाइजेशन की या और किसी चीज़ की, तो निरंतर यहाँ से जो कॉल जा रहा है इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर से वो हो सकता है। अब दूसरी बात, यदि किसी व्यक्ति को वैसी कोई तकलीफ होने लगे और निगरानी समिति जब तक उसके पास नहीं पहुंची है तब वो क्या करे जी? तब उसके लिए एक हमारे पास कंट्रोल सेंटर का नंबर है, कंट्रोल सेंटर के नंबर पर वो अपना कॉल करे, और जो भी उसकी समस्या है, हम कंट्रोल सेंटर्स के नंबर के लिए भी हमने पूरे इनको CDO साहब से आग्रह किया था कि वो सारे जितने उसके एक शॉर्ट अपना बोर्ड बनवा लें, उसका प्रचार प्रसार भली भांति कर दें, जिससे कभी भी उसे राह चलते हुए नजर आए तो उसे पता पड़े कि हाँ ये नंबर्स हैं जहाँ से इस पर बात की जा सकती है और मेरी कोई भी उस पर मदद, किसी भी समस्या में कोविड के रिलेटेड जो भी कोई समस्या होगी उससे मुझे पूरी मदद मिलेगी। तो सारे नंबर्स उसके जहन में उपलब्ध रहें, उसे वो नोट कर सके। तो कॉल करेगा तो यहाँ से उसकी जिस किस्म की भी समस्या होगी, उसे मेडिसिन की ज़रूरत होगी, उसे अस्पताल की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो सारा का सारा फिर कंट्रोल सेंटर से उसका इंतजाम किया जा सकेगा। ये व्यवस्थाओं के लिए हमने पूरी अभी रणनीति बनाई है। अच्छा काम हो रहा था, लेकिन उसे और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इस पर हमने अभी विचार विमर्श सारे अधिकारियों के साथ किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि DM अपने पूरे तकनीक को इस्तेमाल करते हुए बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, तो उसके साथ में और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसे और एक ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे और हमारे प्रबंधन में और बेहतर कर सकेंगे। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज कोतवाली पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से तमंचा व कारतूस बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। 9 अवैध मोटरसाइकिल तथा अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण तथा अवैध असलहों व अवैध शराब की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कृष्ण कुमार गुप्ता के निकट पर्यवेक्षण में आज कोतवाली पुलिस ने सफलता हासिल की है, जिसमें पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से तमंचा व कारतूस बरामद कर लिया है। कोतवाली में अंतर जनपदीय वाहन गिरोह का पर्दाफाश हुआ, क्या मामला है सर? देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र में बीच में जब चुनाव चढ़ा था तो कुछ मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायतें आई थी। उस समय फोर्स भी चुनाव में लगाया, तो इसके लिए इंस्पेक्टर कोतवाली के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और उस टीम को आज सफलता हासिल हुई है। इसमें पुलिस मुठभेड़ में 2 अंतर जनपदीय
चोर वाहन चोर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। इनके पास से 9 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें से 4 जनपद के आइडेंटिफाइड हैं और बाकी के बारे में तलाश किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी सफलता है और इससे निश्चित रूप से जो चोरी की मोटरसाइकिलें हैं उनके चोरी पर लगाम लगेगा। आजमगढ़ जिले में पलहना ब्लॉक के प्रमुख पद का चुनाव लड़ रही स्मिता सिंह ने आजमगढ़ पुलिस पर प्रताड़ना सहित गंभीर आरोप लगाया है। प्रत्याशी स्मिता सिंह का कहना है कि पुलिस भाजपा नेताओं के सह पर उन्हें प्रचार प्रसार नहीं करने दे रही है। इतना ही नहीं, उनके समर्थकों को भी फर्जी मुकदमे फंसा रही है और सत्ता के दाम पर यह सब कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिला कारागार में बंद प्रदीप सिंह कबूतरा की पत्नी स्मिता सिंह पलहना ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव लड़ रही हैं। उनका आरोप है कि वह चुनाव प्रचार में जब जाती है तो पुलिस उनके समर्थकों को परेशान करती है और कई लोगों को बेवजह गिरफ्तार भी कर लेती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के सह पर पुलिस उनका और उनके प्रति समर्थकों को प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी 2 दिन पूर्व ही पुलिस उनके घर पर आई थी और उनके घर पर मौजूद उनके एक समर्थक को भी गिरफ्तार कर ले गई और उनके घर पर खड़ी स्कॉर्पियो को भी पुलिस थाने ले गई और नंबर बदलकर गाड़ी को फर्जी बता दिया और उनके समर्थक राणा सिंह पर फर्जी मुकदमा लाकर उन्हें जेल भेज दिया है, जिसका साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है। परिवार के मुखिया विनोद सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री से लेकर आला अधिकारियों तक न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों ने बताया कि पुलिस आए दिन उन्हें और उनके परिवार को, उनके समर्थकों को प्रताड़ित करती रहती है। उन्होंने कहा कि उनके घर से पुलिस के द्वारा ही स्कॉर्पियो गाड़ी को उठा कर ले गए और जो सीसीटीवी फुटेज में कैद है उसका नंबर बदलकर उसे फर्जी बता दिया। उन्होंने कहा कि वो इन सब मामलों को लेकर मुख्यमंत्री और आला अधिकारियों को पत्र लेकर न्याय की मांग करेंगे। मैं स्मिता सिंह ग्राम कबूतरा की निवासी हूँ। क्या समस्या है आपको? सर मैं पलना ब्लॉक के प्रमुख पद की प्रत्याशी हूँ और मुझे लड़ने के लिए हमेशा जब भी मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो मुझे रोका जा रहा है, मेरी गाड़ियों को रोक ले रहे हैं, मेरे समर्थकों को परेशान किया जा रहा है। आज जिला अध्यक्ष जी के भाजपा अध्यक्ष जी के कहने पर कर्मा थाना के अध्यक्ष जी हमें परेशान कर रहे हैं। जब भी हम अपने गाड़ियों के साथ प्रचार करने क्षेत्र में जाते हैं तो हमारी गाड़ियों को रोक लिया जाता है, हमारे समर्थकों को परेशान किया जाता है, उनके घर जाके तोड़ फोड़ की जाती है। क्यों आखिर ऐसा पुलिस और विरोधी हमारे चाहते हैं कि हम चुनाव न लड़ें और हमें प्रचार करने भी नहीं दिया जा रहा है और कहना आपकी गाड़ियों को भी नहीं चलने देंगे, ना आपको प्रचार करने देंगे, ना आपको चुनाव लड़ने देंगे। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगी, आगे जाऊंगी कि हमें लड़ने दिया जाए और हमारे परिवार की सुरक्षा दी जाए। पुलिस हमारे घर किसी भी समय आके अंदर घुस जा रही है, हम लोग को परेशान कर रही है। क्या घटनाएं हुई हैं जी? अभी तक पुलिस ने किस तरह की? पुलिस कल आके हमारे घर अंदर सारे पुलिस अधिकारी अंदर घुस गए। हम सभी औरतें अपने अपने कमरे में सोए थे। हम लोग पूछे कि क्यों हमारे घर में घुसे हैं तो कहना आपके घर में आतंकवादी आए हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सिंह। अच्छा, हम बोलेंगे क्या घटना हुई, क्या चाहते हैं आप? हाँ, मैं विनोद कुमार सिंह कबूतरा से बोल रहा हूँ। वो हमारे भाई की औरत श्रीमती स्मिता सिंह ये चुनाव में ये प्रत्याशी के रूप में पलना ब्लॉक में हैं और जब भी प्रचार करने के लिए हम या ये इनके समर्थक हम लोग जाते हैं तो भाजपा अध्यक्ष श्री दुर्ग सिंह द्वारा पुलिस को तुरंत खबर कर दिया जाता है कि इन लोगों की गाड़ी सीज कर दीजिए, इन लोगों को रोड पर चलने मत दीजिए। और आए दिन मेरे यहाँ पुलिस आती है और छतों पर चढ़ करके एक प्रदर्शन करती है, तांडव नाटक करती है और हम ही नहीं हमारे पड़ोस के सारे घरों में दौड़ करके पुलिस एक नाटक करती है और यशो तरवा का बड़ा गंदा रोल है। आकर के हमारे घर में सारे हमारे मज़दूरों को भगा देते हैं, उनको पकड़ करके ले जाते हैं, उनको फर्जी मामले में करते हैं। 19 तारीख के शाम को हमारी गाड़ी को 111 पे यहाँ से ले गए और उस गाड़ी के नंबर प्लेट को बदल करके फर्जी तरीके से श्री राणा सिंह को 419-20 में चालान किया, जिसकी CCTV कैमरे फुटेज में हमारे पास साक्ष्य है। इस साक्ष्य को ले करके हम मीडिया से अनुरोध करते हैं कि इसको ऊपर भी अधिकारियों को इस चीज़ को बताएँ कि इस तरह का तांडव चुनाव में हो रहा है, ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है। पलना में लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चल रहा है, तानाशाही चल रही है, भाजपा की तानाशाही चल रही है। शासन और प्रशासन मिल करके लोकतंत्र का लोप कर रहा है। इस पर बड़ा खेद है। आप लोगों से अनुरोध है इस चीज़ को CM तक पहुंचाएं, हमारी पीड़ा को, हमारे कष्ट को बताएं, जिस तरह से साफ सुथरा चुनाव पलना में हो सके। मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं? मुख्यमंत्री से मांग ये करते हैं कि जो भाजपा के लोग इस तरह से भाजपा अध्यक्ष उनका करा